नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, या अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतम 48 घंटे आप समझ सकते हैं बिहार की सियासत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई धुंधली तस्वीरें साफ होने वाली है अगले इन्हीं 24 या 48 घंटों में। बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई फैसले सामने आने वाले हैं, कुछ लिस्ट सामने आने वाली है, और किसी किसी दूसरे फैसले और किसी दूसरी लिस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। जाहिर है, जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब थोड़े ही दिनों में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो सीट शेयरिंग का जो मामला उलझा पड़ा है, उसकी जो आधिकारिक लिस्ट अब तक सामने नहीं आ सकी है, उसकी बात हम कर रहे हैं। वो सामने आ जाएगी, और वो लिस्ट सिर्फ लिस्ट नहीं होगी, फिर उसके आगे बिहार की राजनीति की दशा और दिशा भी तय होनी है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदलने के आसार भी हैं उस लिस्ट के सामने आने के बाद। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, फॉर्मूला सेट हो गया है तकरीबन, और उसकी आधिकारिक लिस्ट का भी इंतजार है। एनडीए में पेच फंसा हुआ है अब भी, और उसकी आधिकारिक लिस्ट भी नहीं आई है, तो उसकी आधिकारिक लिस्ट का भी इंतजार है। देखिए, इंडिया गठबंधन की लिस्ट अगर आ जाती है तो उसमें कोई बहुत हैरानी होगी, या उससे बिहार की राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, कोई समीकरणों में कुछ बदलाव होगा, ऐसा तो है नहीं। इसकी उम्मीद कम नजर आती है। लेकिन अगर एनडीए की आधिकारिक लिस्ट आती है तो फिर बिहार की सियासत में कुछ बदलाव भी दिख सकता है। बिहार के सियासी समीकरणों में बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं इस लिस्ट से पहले। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला किस तरीके से फंसा हुआ है, यह बताने की जरूरत नहीं है। और फिर पशुपति पारस ने क्या कहा है कि हमें लिस्ट का इंतजार है। तो जो खबर है इस वक्त, वो खबर यह है कि अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब दिल्ली जा रहे हैं। खबर यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं, और उनकी लैंडिंग आज जब दिल्ली में होने वाली है, आज शाम वो दिल्ली जाने वाले हैं, ऐसी खबर है, तो फिर इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि अगले 24 घंटे सीटों पर एक फाइनल मंथन होगा, फाइनल बातचीत होगी, और अगले 24 से 48 घंटों में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। संभवतः कल ही एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। पेच ज्यादा जो कि फंसा हुआ है, तो फिर ज्यादा वक्त लग सकता है। जेडीयू सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हमारे पास है, जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार सीट शेयरिंग पर एनडीए के नेताओं से बात करने के लिए आज दिल्ली जा सकते हैं। कोई आधिकारिक खबर अभी नहीं है अभी तक के मुताबिक। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली रवाना हो सकते हैं, और 19 मार्च को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। कल एनडीए की बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर, और इस बैठक के बाद संभवतः सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान हो जाए या आधिकारिक घोषणा हो जाए। मैं फिर कहूंगा कि अगर पेच ज्यादा फंसा हुआ होगा तो थोड़ा वक्त और लग सकता है। आज देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर है। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है। तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो फिर ये इस बात के पुख्ता संकेत होंगे कि एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कुछ ही घंटों में हो जाएगा। कल एनडीए की बैठक है, और कल अगर एनडीए की बैठक है तो देखना होगा कि नीतीश कुमार को लेकर जो खबर आ रही है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, वो जाएंगे, या उनकी तरफ से जेडीयू का कोई दूसरा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होगा। ललन सिंह, संजय झा, कौन शामिल होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो माना यह जाना चाहिए कि एनडीए में भी और इंडिया गठबंधन में भी अब सीट बंटवारे पर जल्द मुहर लगने जा रही है। और नीतीश कुमार आज अगर दिल्ली लैंड कर जाते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि अगले कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।